सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। अन्न का बिगाड़ करने से दरिद्रता आती है और क्षण का दुरुपयोग या बिगाड़ करने से जीवन बिगड़ता है। कहना मतलब जो क्षण का उपयोग करना जानता है उसका जीवन विकसित और उज्जवल रहता है, प्रकाशमय रहता है, आनंदमय रहता है। कहते हैं कि हमारे जो विचार है वो हमें ऐसी ऊर्जा देते हैं कि हमारा जीवन ही बदल देता है। और ये विचार हमें सब जगह से मिलते ही हैं, लेकिन खास करके जो स्कूल में, कॉलेज में या हमारे शिक्षक है, शिक्षण जो देते हैं, माने क्षण को कैसे कमाया जाए, शिक्षण माने क्षण का कैसा उपयोग करना है, और वो आज हम देख रहे हैं शिक्षक बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। और हमें ब्रेड ओरिएंटेड के साथ लाइफ ओरिएंटेड का शिक्षण भी मिलता है। लाइफ ओरिएंटेड माने हमारा जीवन को बनाना है, एक अच्छा मानव बनाना है, स्थितप्रज्ञ जो है वो उसे देना है, और वही शिक्षक दे सकता है और देता आ रहा है, दे रहा है और देता रहेगा। उसमें ऐसे जो है उसमें से शिक्षण में एक ऐसा भी है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एक दृष्टांत याद आ रहा है कि एक बार एक परिवार में 10-12 साल का लड़का था। वो स्कूल में पढ़ता था, स्कूल में उसको अच्छा पढ़ाई भी देता था, घर में माँ बाप के संस्कार भी थे। लेकिन माँ बाप ने एक दिन उसको दिए 500 रुपये का नोट और बोला कुछ अच्छा सा व्यवहार करके 500 में से 400 खर्च करना है और 100 रुपया वापस लाना है। ऐसा तुम आम के सीजन चल रहे, आम लेके आना है। बाज़ार में गया, सब जगह महंगे, 500 रुपया डजन, 600 रुपया डजन। तो उसको ऐसे ढूंढते ढूंढते एक जगह एक औरत बिल्कुल धूप में बैठी थी, ऑर्डिनरी कपड़े पहने थे, उसके पास जाता है, उससे भाव तोल करके जैसा ऐसा वैसा करके उसने बोला ठीक है मैं तेरे को 400 में दे देता हूँ। लेकिन उसने 400 रुपये के एक डजन आम तो ले लिए, अपने से चॉइस उसने चुन चुन के लिए, और 100 रुपया वापस लिया। वो 100 रुपया घर आया, देखा तो 100 रुपये का अंदर 50 रुपये का नोट भी रहा। घर वाले खुश हो गए। उसमें 2 आम सड़े हुए निकले तो घर वाले बोले फिटम पाट हो गया, कुछ नहीं है। लेकिन लड़के को दिमाग में जो स्कूल में पढ़ाया गया था, उसको बताया गया था शिक्षक ने, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रामाणिकता ही हमारा जीवन का विकास कर सकता है। उसको याद आया। घर वालों ने भी कुछ नरोवा कुंजरा थे, क्योंकि बोल रहे 2 आम सड़े निकले, उसके पैसे वसूल गए, 50 रुपये वापस में दिया। लेकिन वो लड़का नहीं माना। दूसरे दिन गया, उनको माँ जी को बताया कि 50 रुपये आपने मेरे को ज़्यादा दे दिए थे, मैं वापस लौटा रहा हूँ। वो माँ जी बहुत खुश हो गई, उसको तो पता ही नहीं था कि मैंने 50 रुपये ज़्यादा दिए करके। और उस लड़के को आशीर्वाद देते कहा कि तेरे जैसे प्रामाणिक लड़के इस संसार में मिलना बहुत मुश्किल है, मैं तुझे आशीर्वाद दूँ, तू सदा खुशी दे, और ये 4-5 आम मेरी ओर से फ्री में लेके जा। वो मना किया, नहीं ले जाइए, नहीं, तेरा प्रामाणिकता का फल है, बोल के मेरे को नहीं चाहिए। अरे तू मेरा बेटा है, एक माँ अपने को बेटे को आशीर्वाद के रूप में दे रही है, तुझे स्वीकारना पड़ेगा। देखो प्रामाणिकता का ये फल है। तो उसने वो 4-5 आम घर पे ले गए, घर वालों को बताया, घर वाले बहुत खुश हुए, क्योंकि अपने लड़के की प्रामाणिकता की जो उसने
दृष्टांत दिया, उससे उनको लगा कि अपना लड़का सही रास्ते पर है, उसको अच्छे संस्कार मिले। कहने मतलब यही है, हमारे जीवन में शिक्षण का हमें सदुपयोग करना है। हम आज देखते हैं कि हमारा समय हम कैसे उसको उपयोग कर रहे हैं। हम ज़्यादा इसमें ऊपर विश्लेषण नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है हमारा समय कहाँ कैसे हम व्यतीत कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना अच्छे के लिए कर रहे हैं, और हम उसको कहाँ बिगाड़ रहे हैं। फिर से कहूँगा, मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन 2-3 घंटा उसमें बैठे रहना वो अपने लिए गलत है। पेपर 1-1 घंटा पढ़े रहते, 2-2 घंटे पढ़े, टीवी देखते रहते हैं। हमारे दिन में 4-5 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि ने हमें बताया है, क्षण का उपयोग करना मतलब जो मुझे इतना दे रहा है उसके लिए मुझे कृतज्ञता पूर्वक उसको याद करना है, उसके काम करना है। और कलयुग में उसका याद करना, काम करना माने उसका जप नाम स्मरण करना है। कलयुग में दूसरा कोई हमें तारणहार नहीं है, एक सिर्फ भगवान का जप स्मरण ही हमें अपने ध्येय तक पहुंचा सकता है। क्षण का, हर एक क्षण का हमें सदुपयोग करना है। फिर से कहूँगा, हम जितने घंटे टीवी, मोबाइल या पेपर पढ़ने में बिताते हैं, उससे 50% भी अगर हम अपने विकास के लिए, अपने तन मन को स्वस्थ, निरोगी, तंदुरुस्त रखने के लिए अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो हमें अपना जीवन चिंता और तनाव मुक्त बिताएंगे। कहते हैं ना कि अगर दवाइयाँ हाथ में है तो उसका कोई असर नहीं है, जेब में है कोई असर नहीं है, जब पेट में जाएगा तभी उसका असर होता है। ठीक उसी तरह मोबाइल, पेपर या टीवी से हमको जितने अच्छे विचार मिलते हैं, और जब तक हम अपने जीवन में नहीं लाते हैं, आचरण में नहीं लाते हैं, तो उसका कोई असर नहीं होगा। वेस्टेज ऑफ टाइम, हमारा वैल्यूएबल जो समय है, हम कहते हैं कि टाइम इज मनी, हमारे पास समय नहीं है, समय है, लेकिन उसको प्लानिंग करके हमें उससे अच्छी तरह से हमारा जो विकास का मार्ग है उस पर हमें चलना है, अमल करना है। अभी कैसे करना, बार बार कहूँगा, इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या और आहार, ये दोनों के ऊपर हमें बहुत सतर्कता रहना है, जागरूकता बरतनी है। तभी जाके हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को हम अपना योगदान दे सकते हैं। नहीं तो बीमार आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे करोड़ों रुपए हो, अरबों रुपए हो, लेकिन जब तक आप स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी नहीं है, सब यूजलेस है, व्यर्थ है। तो आज शिक्षक दिन में यही हम प्रयत्न करेंगे, यही संकल्प करेंगे कि हम अपना जो समय है, क्षण है, उसका हम सदुपयोग करेंगे और दूसरों को इसके लिए प्रेरणा देंगे। भगवान में शक्ति दे, भक्ति दे, बुद्धि दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णवों को शिक्षक दिन की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।